आज हम पढ़ रहे हैं रस। अब देखिए, हाई स्कूल में रस आप समझ लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। बोर्ड की परीक्षा में रस से प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, किसी कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। आपने देखा होगा कि नाटक देखते समय, फिल्में देखते समय लोग रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर्दे पर चल रहा है उस दुख को अपने हृदय में दर्शक महसूस करके रोने लगता है। तो एक प्रकार का रस मिलता है, चाहे वो कविता हो। आप कविता पढ़ करके बड़ा खुश होते हैं। कोई ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें आपको हंसी आ जाती है, हास्य रस हो जाता है। कोई ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, श्रृंगार रस होता है। कोई ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें उत्साह, आपकी भुजाएं फड़क उठती हैं, वीर रस हो जाता है। कोई ऐसी कविता पढ़ते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए, रौद्र रस हो जाता है। कुछ ऐसी कविता पढ़ते हैं जिसमें मानसिक शांति का वर्णन हो, शांत रस हो जाता है। तो रस बड़े आसान हैं। अब देखिए कि मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। हम काव्य रस की बात कर रहे हैं, गन्ने का रस और मौसमी के रस की बात नहीं कर रहे हैं, कविता के रस की बात कर रहे हैं। तो रस 9 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, बाका पेट चिर दीजिए, अद्भुत और शांत। अच्छा देखो, ये जो श्रृंगार है ये ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। लेकिन चूंकि टाइप के फॉन्ट में इस तरह नहीं मिलता, इसलिए अगर ऐसा ना हो तो फिर ये श्रृंगार सही है, पूर्ण रूप से ये श्रृंगार सही है। तो रस 9 प्रकार के होते हैं बच्चों, 9 रस। लेकिन हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 प्रकार के रस हैं। देखो, सिर्फ 2 प्रकार के रस हैं, हास्य और करुण। आपको 9 रस नहीं पढ़ना है, हास्य रस पढ़ना है आपको और करुण रस पढ़ना है। हास्य रस अजीब सा लग रहा है, हास्य माने हंसी वाला रस। ऐसी कविता जिसे पढ़कर आपके अंदर हंसी उत्पन्न हो जाए, हास्य रस होता है। और करुण, करुणा, जहां दुख की बात हो वहां करुण रस होता है। तो हमें सिर्फ 2 रस पढ़ते हैं। आइए हम 2 रस पढ़ते हैं जो हमें सिर्फ पढ़ना है। नंबर 1, हास्य रस। कविता में जहां हंसी का वर्णन हो वहां हास्य रस होता है। ज्यादा झंझट में ना पढ़ें, आपकी पुस्तक में 5 लाइन की परिभाषा दी हुई है, कोई फर्क नहीं है उससे। कविता में रस कविता में ही होगा। कविता में जिस कविता को पढ़ करके हंसी आ जाए वहां हास्य रस होता है, सीधी सी परिभाषा। उदाहरण देखें, उदाहरण से बात समझेंगे। अच्छा एक बात और कि ये जो हास्य रस है, इसका जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो ये पूछा जाएगा इसका स्थायी भाव क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास, देखो ये हा पर आ की मात्रा और स, हास, ये हास्य रस का स्थायी भाव है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हास किस रस का स्थायी भाव है या हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप इसमें से हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और हास्य माने भी हंसी, हास माने भी हंसी, हंसना। अब उदाहरण से बात समझते हैं कि ऐसी कविता जिसे पढ़कर हंसी आ जाए वहां हास्य रस होता है। देखो, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये 2 लाइन हास्य रस, ये आपकी पुस्तक में भी मिलती है। ये 8 लाइन की कविता है, लेकिन अगर आपने 2 लाइन ही लिख दिया तो आपका काम चल जाएगा। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान शंकर के विवाह का वर्णन है, कैलाशवासी महादेव, उनके विवाह का वर्णन है। तो आम किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो वो कोट पैंट और शेरवानी में जाता है। भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था तो वो तो दिगंबर हैं, वो नंगे पहुंच गए बगैर वस्त्र पहने। तो अब सभी लोग उन्हें देख देख कर हंस रहे हैं। कौन कौन हंस रहा है? शीश पर गंगा, ये शीश है, ये चूंकि ब्रज भाषा का शब्द है इसलिए ये शीश ऐसे नहीं होगा जैसे आप खड़ी बोली में लिखते हो, शीश ऐसे होगा। बात वही है, सिर। गंगा जी उनके सिर पर सुशोभित हैं, गंगा जी भी हंस रही हैं। भुजन भुजंगा हंसे, भुजाओं में भुजंग, सांप, शंकर जी के गले में सांप, तो शंकर जी के गले में सांप, वो भी हंस रहे हैं। सिर पर गंगा जी हंस रही हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नंगे दूल्हे के विवाह में हंसी का दंगा हो रहा था। ऐसी कविता आ गई, हास्य रस हो गया। एक दूसरा उदाहरण देखिए, मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, अब गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। अब पापड़ तोड़ना और कागज मरोड़ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन आदमी कहता है कि मैं महान वीर हूं, कि मैं पापड़ तोड़ सकता हूं और कागज मरोड़ सकता हूं। तो इस तरह की बात सुनकर के हमें हंसी आ जाती, इसलिए यहां हास्य रस है। तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए। एक उदाहरण और कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है। याद रखिएगा, आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में, आपके कोर्स में सिर्फ 2 रस हैं, हास्य रस, करुण रस। दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, बाहर से कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। 2 रस हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। देखो, एक रामचरितमानस की लाइन है कि मातहि पितहि उरिन भये नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। देखो, माता ही पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, ये है रामचरितमानस की लाइन। ये परशुराम लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण जी परशुराम को चिढ़ा रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है उसे मारकर आज मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। परशुराम जी शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं। तो लक्ष्मण चिढ़ाते हैं कि माता, ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का सिर काट लिया था। तो लक्ष्मण उसी बात को चिढ़ाते हैं कि माता पिता के ऋण से तो बड़े अच्छे मुक्त हुए हो, और गुरु का ऋण तुम्हारे हृदय पे बड़ा बोझ बना हुआ है। तो यहां मीठा हास्य है, ये लाइन कभी कभी पूछ ली जाती है। तो मैंने आपको हास्य रस के 3 उदाहरण दे दिए, बाकी 1-2 उदाहरण आप अपनी गाइड से, अपनी पुस्तक से, अपने शिक्षक से भी पढ़ लीजिएगा। पता नहीं परीक्षा में कौन सा आ जाए। और ये भी आएगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य किसका स्थायी भाव है, हास्य रस का। और इनमें से एक आध लाइन आ सकती है कि इसमें कौन सा रस है, तो वो आप बता देंगे। अब अगला आप बढ़ते हैं, करुण रस। करुण रस देखिए क्या होता है। करुण रस कविता में जहां किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, धन हानि अथवा अन्य किसी कारण से शोक का भाव पैदा हो, वहां करुण रस होता है। जहां दुख पैदा हो वहां करुण रस होता है। करुण रस किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अनिष्ट की आशंका हो, या फिर वो स्थायी रूप से दूर चला जाए, स्थायी रूप से वियोग की स्थिति में भी करुण रस होता है। देखो, जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। 2 लाइन में बहुत प्यारा उदाहरण है ये। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखो, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए लिए जा रहे थे। जब वो अयोध्या के पास पहुंचे तो अयोध्या के चारों तरफ सरयू नदी बहती है, पवित्र सरयू नदी। वहीं पर उन्होंने कांवर में माता पिता को अपने बिठा दिया और उनके लिए जल लेने सरयू नदी के पास गए। राजा दशरथ उस समय युवराज थे, युवा थे। उन्होंने समझा कि कोई जंगली जानवर वहां आ गया है। वो अपना निशाना परख रहे थे अपने धनुष बाण का। राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे, आवाज सुनकर बाण मार दिया करते थे बगैर देखे। इस तरह का वर्णन मिलता है कि राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान 2 ऐसे लोग थे, और तीसरे श्री कृष्ण थे। तो वो तो भगवान की श्रेणी में आते हैं। मनुष्यों की श्रेणी में राजा दशरथ और पृथ्वीराज चौहान थे, जो बगैर देखे आवाज सुनकर बाण मार देते थे, निशाना सटीक लगता था। तो जैसे ही नदी में आवाज हुई, राजा दशरथ ने बाण मार दिया। उन्हें लगा कि कोई जानवर है, और वो श्रवण कुमार थे। श्रवण कुमार के कलेजे में बाण लगा, श्रवण कुमार वहीं गिर गए। और जब चिल्लाए राजा दशरथ पहुंचे तो देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है, एक बालक को मैंने मार दिया। बालक ने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं और बहुत प्यासे हैं, उन्हें आप पानी पिला दीजिएगा, कहकर वो मर गए। अब राजा दशरथ पानी पिलाने गए तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने उन्हें शाप दे दिया था कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे दोगे। इस तरह की कथा मिलती है रामायण में। तो जब राम वन को चले गए थे तो राजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए थे। तो श्रवण कुमार की मृत्यु पर उसकी मां विलाप कर रही है, उनकी मां विलाप कर रही है। क्या कह रही है?
मणिक होए भुजंग सी जननी, भुजंग माने सांप। जिस तरह किसी सांप की मणिक हो जाए तो वो सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है, उसी तरह श्रवण कुमार की मां अपना सिर जमीन धरती पर पटक रही थी और कह रही थी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जगदीश माने भगवान। हे भगवान, आज तुमने मुझे वास्तव में अंधा कर दिया। अब तक मेरा बेटा था, उसकी आंखों से मैं देखती थी, मेरा बेटा छीन लिया, आज आपने मुझे वास्तव में अंधा कर दिया है। तो यहां बहुत बड़ी करुणा है, बड़ा दुख है, बहुत पीड़ा है। श्रवण कुमार की मां रो रही है, सिर पटक पटक कर रो रही है, ठीक उस सांप के समान जिसकी कोई मणिक हो जाए। तो यहां पर दुख है, इसलिए करुण रस है। अब स्पष्टीकरण कैसे देंगे आप? श्रवण कुमार की मृत्यु पर उसकी मां रो रही है, इसलिए यहां करुण रस है। तो इस तरह आपके पाठ्यक्रम में 2 रस हैं, हास्य रस, करुण रस। इन दोनों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे बस। और आपको 9 रसों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 रस, हास्य रस और करुण रस। इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, आपके नंबर पक्के।